गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी वर्षा और शरद के सभी अंगों को वर्णन किए। इसके बाद प्रभु ने कहा कि वर्षा समाप्त हो जाने के बाद निर्मल ऋतु आई, लेकिन श्री सीता जी की सुधि हमें नहीं प्राप्त हुई। एक बार कैसे हूँ सुधि जानूं, कालहु जीती निमिष मह आनो। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, एक बार मैं किसी प्रकार से श्री सीता जी की सुधि जान जाऊं, उनकी खबर मैं प्राप्त कर लूं, तो कालहु जीत निमिष मह आनो, काल को भी जीत करके एक निमेष में आनो माने ले आऊंगा। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, चाहे मित्र के द्वारा हो अथवा अपने पुरुषार्थ से हो, श्री सीता जी की सुधि तो मिले, खबर तो मिले, यदि श्री सीता जी काल के पास भी होंगी तो मैं इस काल को जीत करके एक निमेष में उन्हें ले आऊंगा। श्री रघुनाथ जी श्री सीता जी के लिए काल को भी जीतने की बात कह रहे हैं। वह काल जिसके पास जीव जब चला जाता है तो वापस आना मुश्किल हो जाता है। श्री राम जी कहते हैं उस काल को मैं जीत लूंगा और श्री सीता जी को ले आऊंगा। काल है क्या? तो जो सबको भक्षण करता है वही काल है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। श्री राम जी काल से डरते नहीं, और श्री राम जी तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरे वंश में जो भी राजा हुए हैं कोई भी काल से नहीं डरे। कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। कतहु रहूं जो जीवत होई, तात जतन करे आनौ सोई। कतहु रहूं जो जीवत होई। कतहु माने कहीं भी, जो माने यदि वे जीवित हैं। कतहु रहूं कहीं भी हो, और जो माने यदि वे जीवित हैं तो हे तात
जतन करी माने उपाय करके उन्हें हम ले आएंगे। श्री किशोरी जी को जीवित होने में संदेह है, इसीलिए श्री राम जी कहते हैं कि जौं जीवित होई, वे कहीं भी हैं, चाहे पाताल में हो, चाहे वह काल के घर हो, अथवा मृत्युपरांत वे कहीं गई हो, तो मैं उन्हें ले आऊंगा। कतहूँ रहूं जौं जीवती होई, जौं जीवती यदि वे जीवित हैं तो। पूर्व चौपाई में श्री राम जी ने ये कहा कि कालहु जीत निमिषमः आनो, जिसका अभिप्राय यह है कि यदि काल के हवाले श्री सीता जी हो गई हैं तो मैं उस काल को जीत कर ले आऊंगा। और इस चौपाई का मतलब यह है कि चाहे वे कहीं भी हो और यदि वे जीवित हैं तो मैं उन्हें जतन करके ले आऊंगा। जीवित होने में संदेह इसलिए है क्योंकि श्री सीता जी का स्वभाव भीरु है। मृगलोचनी तुम भीरु स्वभाव। और चित्र लिखित कपि देखी डेराती। श्री किशोरी जी ने यहां तक कहा था कि राखी अवध, जो अवध ही लगी रहत न जनी है ही प्राण। इन चौपाइयों से ऐसा अनुमान किया जा सकता है, जो श्री राम जी कह रहे हैं कि श्री सीता जी जब चित्र के बंदर से डर जाती थी और शूर्पणखा को देख करके डर गई थी, तो उन भयंकर राक्षसों को देख करके वे अवश्य मृत्यु को प्राप्त कर गई होंगी। अथवा तो राक्षस लोग उन्हें मार दिए होंगे, अथवा तो मेरे वियोग के कारण उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिए हैं। बहुत संभव है कि राक्षस लोग उन्हें मार दिए होंगे, क्योंकि ये राक्षस लोग मनुष्यों के मांस के भक्षण करते हैं। नर आहार रजनिश्चर चरहि, कपट वेश विधि कोटिक करहि। इसलिए श्री राघवेंद्र कहते हैं कि यदि वे कहीं भी हैं और यदि वे जीवित हैं तो जतन करी सोई आनो, मैं उन्हें उपाय करके ले आऊंगा। यदि वह काल के हवाले हैं तो वहां से लाने में मुझे कोई देरी नहीं होगी। काल को एक निमेष में जीत कर ले आऊंगा। और यदि राक्षस ने, रावण ने कहीं अन्यत्र छुपा रखा है और वे जीवित हैं तो मैं उपाय करके उन्हें ले आऊंगा। जब श्री हनुमान जी के द्वारा यह सूचना मिली कि श्री सीता जी जीवित हैं तो श्री राम जी उपाय में तुरंत लग गए। उपाय में लग गए। क्या उपाय में लग गए?
वानरी सेना को संग्रह करके प्रस्थान किए तथा समुद्र पर सेतु का निर्माण किए, राक्षसों से युद्ध किए, रावण को सपरिवार काल के हवाले कर दिए और फिर श्री सीता जी को प्राप्त किए। तो जतन करी का मतलब यह है कि जो उपाय करना चाहिए सब उपाय हम करेंगे और उन्हें ले आएंगे। श्री राम जी को विरह उद्दीपन हुआ है, विरह बढ़ा है, इसीलिए श्री राम जी बड़े दुखी हैं और दुखी होकर के कहते हैं कि सुग्रीवहु सुधी मोरी बिसारी पावा राज कोसपुर नारी। सुग्रीवहु सुधी मोरी बिसारी पावा राज कोसपुर नारी। सुग्रीवहु सुधी मोरी बिसारी, सुग्रीव ने भी मेरी सुधी भुला दी, सुग्रीव ने भी मेरी सुधी भुला दी। और वह क्यों नहीं भुला देगा, क्योंकि उसने राजकोषपुर नारी सब कुछ प्राप्त जो कर लिया। सुग्रीवहु शब्द पर विचार यदि हम आप करें तो सरकार कहते हैं कि मेरे ऊपर दैव विपरीत तो है ही, मेरे ऊपर काल विपरीत तो है ही, जैसे कि किन्ह मातुम इस काल कुचाली। लेकिन एक मित्र का भरोसा होता है, सो मित्र ने भी मेरी सुधि भुला दी। कम से कम सुग्रीव को तो मुझे नहीं भुलाना चाहिए था, पर उसने भुला दिया। बुलाने का कारण यह है कि उसको चारों प्राप्त हो गए, राज, कोष, पुर और नारी। यदि एक भी कम होते तो वह मेरे पास आता, लेकिन जब सब कुछ पा गया इसलिए मुझे भुला दिया। वह कृतज्ञ है, वह मित्र नहीं बल्कि कृतज्ञ है, और कृतज्ञ है तो मैं उसे दंडित भी करूंगा। श्री राम जी इस प्रकार से रोष में आने लगे। कारण यह है कि श्री राम जी में विरह बढ़ा है और श्री राम जी एक मनुष्य के जैसे विरही का अभिनय कर रहे हैं। जब जीव सब कुछ पा जाता है तो वह ईश्वर को भूल जाता है। जीव के पास जब कोई समस्या आती है तब वह ईश्वर को याद करता है। कुछ कमी हो तब वह भगवान को याद करता है, और भगवान जब उसे पूरा करते जाते हैं तो भगवान को ही भूल जाता है। स्वाभाविक बात है। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी पावा राज कोष पुर नारी। जिस सुग्रीव ने कहा था सब प्रकार करी हूं सेवकाई, जिस सुग्रीव ने कहा था कि सब प्रकार करी हूं सेवकाई, लेकिन उसने भुला दिया।
जेहि विधि मिलहि जानकी आई। उसने एक बार भी आकर के मिला नहीं, खबर तक नहीं लिया कि आप कैसे हैं। इतनी वर्षा हुई, इतना विकट समय आया, लेकिन एक बार उसने खबर नहीं ली। तो बड़ा सुंदर इस प्रसंग के माध्यम से संकेत है कि जीव ईश्वर को भूल जाया करता है। ईश्वर जब स्वयं नाराजगी प्रकट करते हैं, तब उनके संत उनको जाकर के उस जीव को पुनः सचेत करते हैं। जैसा कि श्री हनुमान जी सचेत किए। इधर श्री राम जी नाराज है, उधर हनुमान जी उनको सचेत करने लग गए। तो यहाँ पर चिंतनीय विषय यह है, ध्यान देने योग्य विषय यह है कि हम आप जैसे जीव भगवान को भुला देते हैं, कृतघ्नी हो जाते हैं, लेकिन परम दयालु ठाकुर जी अपने संतों के माध्यम से हम आपको सचेत भी करते रहते हैं। प्रभु कहते हैं, जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहत हूँ मूढ़ कह काली। जेहि सायक मारा मैं बाली। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहत हूँ मूढ़ कह काली। जेहि सायक माने जिस बाण से मैंने बाली को मारा है, मूढ़ कहाँ काली तेहि सरहत हूं, उस मूढ़ को, उस बाण से मैं उसे मारूंगा। उस मूढ़ को, सुग्रीव को कल उसी बाण से मारूंगा। अर्थात श्री राम जी कहना यह चाहते हैं कि जिस रास्ते से बाली गया है वह रास्ता बंद नहीं हो गया है, वह रास्ता खुला हुआ है। और जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वह बाण भी मेरे पास ही है, उसी बाण से उसको भी मारूंगा। श्री राम जी का बाण चैतन्य है। श्री राम जी का बाण कभी नष्ट नहीं होता है, वह काम करके पुनः तर्कस में आकर के स्थान ले लेता है और फिर जब समय आता है तो सेवा करता है। अस कौतुक करि राम सर प्रविशे आई निसंग, प्रविशे सब निसंग महु जाई, देखि सुरण दुंदुभी बजाई। मानस जी में स्पष्ट गोस्वामी जी ने लिखा है। दूसरा इसका भाव यह है, श्री राम जी कहते हैं कि जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतों। तो काली मूढ़ का, कल हमें लोग मूढ़ कहेंगे। जिस बाण से मैंने बाली को मारा है उसी बाण से सुग्रीव को भी मार दूं तो कल हमें लोग मूर्ख कहेंगे। श्री राम जी मूर्ख हैं। ये दूसरा अर्थ है। अब प्रश्न ये उठता है कि श्री राम जी शरणागत वत्सल हैं, शरणागत पालक हैं, यह उनका सत्य प्रतिज्ञ है। तो फिर जिस बाण से बाली को मारे हैं उसी से सुग्रीव को मारने की बात कर रहे हैं, तो इनमें यह गुण कहाँ रहा जो शरणागत पालक गुण है?
तो इसका समाधान यह है कि श्री राम जी का यह ऊपरी रोष है। मनुष्य के जैसा विरही का अभिनय कर रहे हैं, विरह उद्दीपन हुआ है। वस्तुतः केवल भय दिखाना है, आंतरिक रोष नहीं है। यह कैसे समझा जाएगा? तो इसका उत्तर यह है कि जब श्री लक्ष्मण जी ने कहा सरकार कल क्यों आप मारिएगा, आपने बड़े को मारा है, मैं छोटे को मारूंगा, मैं छोटा हूं, और फिर कल क्यों, आज ही मैं उसे मार देता हूं। तब श्री राम जी ने कहा नहीं नहीं भैया लखन, सुग्रीव मेरा मित्र है, उसको मारना नहीं, तो उनको डरवाना है, उनको भयभीत करके और उसे मेरे पास ले आना है, वह मेरा सखा है। भय बिनु होई न प्रीति, केवल डरवाना है। यदि प्रतिज्ञा की बात होती तो श्री राम जी कल की बात क्यों करते, आज ही मारने की बात कर देते। श्री राम जी कहते हैं जैसा एक मारा मैं बाली, तैसा रहतो मूढ़ कह काली, कल मारूंगा, आज यदि पास में आ जाएगा तो बच जाएगा वह, इसलिए आज ही सुग्रीव आ जाएगा। अच्छा, जिस कार्य को टालना हो उसको कल पर छोड़ देना चाहिए, जिसको क्रियान्वित करना हो उसको तत्काल पूरा करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र संत महापुरुष यह कहते हैं कि यदि कोई गलत कार्य हो तो उसको कल पर टालो, कल पर टालो, कल करेंगे। तब तक सोच विचार समझदारी में अवश्य कुछ परिवर्तन होगा। और यदि अच्छा कार्य है तो उसको कल पर न टालो, उसको आज ही क्रियान्वित करो, क्योंकि जैसे उस कार्य में विचार परिवर्तन होगा वैसे अच्छे कार्य में विचार परिवर्तन होता है। शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य को शीघ्र करो, अशुभ कार्य को काल पर टाल दो, कल करेंगे। यह शिक्षा है, संकेत है। जैसा एक मारा मैं बाली, तैसा रहतो मूढ़ कह काली। अर्थात आज सुग्रीव शरण में आ जाएगा तो बच जाएगा, आज नहीं आया तो कल उसे मारूंगा। श्री राम जी कहते हैं, जैसा कि अभी आपने दूसरा अर्थ सुना, कि यदि उसे मार दूंगा तो लग मुझे कल कहेंगे श्री राम जी बड़े मूर्ख थे। कैसे कहेंगे मूर्ख थे? तो इस प्रकार से कहेंगे कि देखो श्री राम जी मित्र बनाए और उनको राज्य दिए, सुख दिए, और उनका अपना काम नहीं हुआ तो उसको मार भी दिए। तो श्री राम जी प्रेम करते हैं अपने काम के लिए, काम न पूरा करो तो मार देते हैं। इस बात को लेकर के लोग बदनामी करेंगे, निंदा करेंगे, कहेंगे मूर्ख है। श्री राम जी भी अन्य लोगों की तरह, अन्य देवी देवताओं की तरह स्वार्थी हैं। जबकि श्री राम जी की प्रशंसा भगवान शिव इस रूप में करते हैं कि उमा राम समित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, और सुरनर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। सब स्वार्थी हैं, केवल श्री राम जी ही परमार्थी हैं। तो श्री राम जी कहते हैं कि यदि मैं उसे कल मार दूंगा, उसे आज मार देता हूं, तो कल हमें लोग मूर्ख कहेंगे। अर्थात श्री राम जी मूर्ख कहलाना नहीं चाहते हैं। मानो श्री राम जी कहते देखो ऐसा काम मत करो कि लोग तुम्हें मूर्ख कहें, सोच विचार के काम करो। तो यूं समझिए, दूसरे अर्थ के संदर्भ में यूं समझिए, श्री राम जी कहते देखो सुग्रीव ने भी मुझे भुला दिया, और क्यों नहीं भुला, कि उसको सब कुछ मिल गया, और उसको पता नहीं है कि मेरे पास वो बाण रखा हुआ जिससे मैंने बाली को मारा, जिससे मैंने बाली को मारा उसी से यदि उसको मार देता हूं तो कल लोग कहेंगे श्री राम जी बड़े मूर्ख हैं। बड़ी समस्या है। उसकी ओर नहीं देखेंगे, मेरी ओर सब देखेंगे। स्वाभाविक है, बड़े की ओर सब देखते हैं, छोटे लोग की गलती को और कम लोग देखते हैं। बड़े लोग यदि गलती कर जाए, देखो आप तो समझदार पढ़े लिखे,
ये सारी बातें कहने लगते हैं। और छोटे लोग, अरे तो ना समझ, इनको समझदारी कितनी रही, इनकी बात में आप आ गए, ये सारी बातें आ जाती है। तो श्री राम जी कहते हैं कल मुझे हमें मूर्ख कहेंगे। न प्रीति करने में देरी की और न मारने में देरी की। तो जैसा एक मारा मैं बाली, तैसा रहता हूं मूढ़ कह काली। भगवती श्री पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वामी श्री राम जी को भी गुस्सा लगती है, उनको भी बुरा लगता है, वे भी रोष में आ जाते हैं। तो भगवान शिव कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप तो सुना रहे हैं, आप कहते नहीं है। तो भगवान शिव कहते और सुनिए, मैं और सुना रहा हूं। जासु कृपा छूटहि मद मोहा, जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ता कह उमा की सपने हूँ कोहा, ता कह उमा की सपने हो कोहा। जासु कृपा छूटहि मद मोहा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं। हे उमा, ताकह सपने हूँ कोहा की, अर्थात नहीं। हे उमा, ताकह माने उनको स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है क्या? अर्थात नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। श्री राम जी जब कृपा करते हैं तो मद और मोह समाप्त हो जाता है। तो भला श्री राम जी में मद मोह क्रोध कैसे होगा? श्री राम जी तो वह हैं, कौन? कहा क्रोध मनोज लोभ मद माया, क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। श्री राम जी की दया होने से छूट जाते हैं सब। तो भला उन्हें कैसे क्रोध होगा? ताकहूं उमा की सपने हूं कोहा। क्या भगवान श्री राम को भी सपना हुआ करता है? भाई सपना तो हम आपको हुआ करता है, बहुत कुछ सपने में देखा करते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि श्री राम जी मनुष्य लीला में जब सब कार्य करते हैं तो उनको सपना भी होता है। और श्री राम जी स्वयं कहते हैं मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जय सपने हो। सपना देखे हैं तभी तो कहते जय सपने हो पर नारी नहेरी। तो श्री राम जी के नरनाट्य करने में सब कुछ होता है। ऐश्वर्य देश में कुछ नहीं है, सबसे पड़े हैं, सबसे मुक्त हैं, अगुण अखंड अनंत अनादि हैं। जय चिंता ही परमारथ वादी ऐसे हैं, नेति नेति जय वेद निरूपा ऐसे हैं, निजानंद निरुपाधि अनुपा ऐसे हैं। लेकिन माधुर्य देश में सब कुछ उनके साथ सब कुछ होता है। अथवा तो यह जागने का निराकरण है। जो कार्य जागने में होता है प्रायः वही स्वप्न में होता है। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हम जागने में सोच भी नहीं सकते, वह स्वप्न में हो जाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं वह अनेक जन्मों का संस्कार बना हुआ है, अनेक जन्मों का संस्कार बना हुआ है, इसलिए सपने में वह सब दिखता है। तो जिन्हें स्वप्न में भी क्रोध नहीं हो सकता, एक बड़ी बात है। जागने की बात दूर रही, स्वप्न में भी क्रोध नहीं हो सकता। अर्थात स्वप्न में मन स्वतंत्र होता है, बुद्धि
साथ में नहीं रहती है, बुद्धि सोई हुई रहती है, वहां पर भी क्रोध नहीं हो सकता, स्वप्न में भी नहीं हो सकता। जब स्वप्न में भी क्रोध नहीं हो सकता तो जागने में क्या होगा? कभी नहीं होता। श्री राम जी तो करुणा के सागर हैं, परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, वे कभी क्रोध करते नहीं। और ये जो क्रोध दिखाई देता है, कोपेउ समर श्री राम, और तब प्रभु परम क्रोध कहां पावा, ये जो कहा जा रहा है सो का ये सब नरनाट्य है, मनुष्य लीला है, और उसके बिना उस लीला की शोभा नहीं है। जब तक उस जगह वहां क्रोध नहीं दिखाएंगे तो उस कार्य की शोभा नहीं है। इसलिए जहां लीला में जिस चीज की आवश्यकता है उसको वहां पर धारण कर लेते हैं, लेकिन श्री राम जी तो वस्तुतः सबसे निर्लिप्त हैं, सबसे परे हैं। यही सत्य है। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी। ज्ञानी मुनि जिन रघुवीर चरण रति मानी, यह चरित्र जानहि। वह ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरण में रति मानी माने प्रेम माना है, वह इस चरित्र को जानते हैं, इस रहस्य को जानते हैं। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जो ज्ञानी है, जो मननशील मुनि हैं, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरण में रति मानी माने प्रेम किया है, वे ही इस चरित्र को जानते हैं। सब नहीं जान सकते। जिस पर श्री रघुनाथ जी की अतिशय अनुकंपा हो, जिनके लिए चाहते हो कि यह जाने, तभी जान सकता है वह। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी कृपा, तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत, भगत और चंदन। भगवान शिव स्पष्ट समाधान कर दिए भगवती श्री पार्वती जी से कि देवी, श्री राम जी का यह क्रोध केवल नरनाट्य के अंतर्गत है, उन्हें कभी स्वप्न में भी क्रोध नहीं आता। इस बात को ज्ञानी मुनि जो श्री राम चरण में अनुरक्त हैं वही जानते हैं, सब नहीं जान सकते। आगे आप कथा सुनिए। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गहे करबाना। लक्ष्मण क्रोध वंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गहे करबाना। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना। श्री लक्ष्मण जी ने प्रभु को क्रोधवंत जाना। फिर तो लक्ष्मण जी ने तुरंत धनुष की डोरी चढ़ाया, धनुष चढ़ाई और हाथ में बांध लिया। श्री वाल्मीकि जी महाराज इस प्रसंग में वर्णन किए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कि श्री लक्ष्मण जी चल दिए। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण किधर? कहा जाता हूं सुग्रीव को मारने। कहा नहीं नहीं, इधर आओ भैया सुनो। फिर समझाने लगे। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गए करबाना। श्री लक्ष्मण जी ने जैसे जाना कि प्रभु क्रोधवंत हैं, अब आप यहां विचार करिए।
कि जान ही यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। वे जान गए कि श्री राम जी को क्रोध नहीं है, और लक्ष्मण जी नहीं जान पाए। लक्ष्मण जी तो यही जान पाए कि लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना। भाई वह तो जान गए क्रोधी हैं, क्रोध किए हैं, और वह नहीं, वह जानते हैं कि नहीं किए। कौन? जिन रघुवीर चरण रति मानी। और श्री लक्ष्मण जी से अधिक रति मानने वाले में कौन हो सकते हैं? 12 ते निज हित पति जानी, 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। तो यह कैसे हुआ है? जो लक्ष्मण जी ने उन्हें क्रोधवंत जाना, और ज्ञानी मुनि जो श्री राम चरणानुरागी हुए जानते हैं कि नहीं नहीं श्री राम जी का क्रोध नहीं तो दिखावा क्रोध है। तो इसका समाधान यह है कि जैसे श्री राम जी श्री सीता जी तत्वतः एक हैं, केवल रूप में भेद है, केवल स्वरूप भेद है, तत्व एक ही है। वैसे श्री राम जी चारों भाइयों में स्वरूप भेद है, तत्व एक ही है। अनशन सहित देह धरि ताता, करिहूं चरित भगत सुखदाता। श्री राम जी के अंश हैं। अनशन सहित मनुज अवतारा, लइहूं दिनकर वंश उदारा। और निषाद राज को श्री लक्ष्मण जी ने सुंदर श्री राम जी के परत्व का उपदेश किए। वस्तुतः जैसे श्री राम जी का ऊपरी क्रोध है, वैसे लक्ष्मण जी का भी ऊपरी क्रोध है, यही समझना चाहिए। अर्थात श्री राम जी जब ऊपर से क्रोध करके यह कहने लगे कि सुग्रीव ने मुझे भुला दिया, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी से कल सुग्रीव को मारूंगा, तो श्री लक्ष्मण जी भी ऊपर से क्रोध करते हुए दिखाया कि कल क्यों, आज ही हम मार देते हैं उसको। धनुष चढ़ाई गए करबाना। तो इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि श्री राम चारों भाई केवल स्वरूप भेद में से हैं, तत्व तो एक ही हैं। और फिर श्री राम जी मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो उन्हीं की लीला के अनुरूप लक्ष्मण जी को भी तो लीला करना है। श्री राम जी गुस्सा किए तो श्री लक्ष्मण जी थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर गए। श्री राम जी समझाए तो लक्ष्मण जी शांत हो गए। श्री राम जी ने जो कहा लक्ष्मण जी उतना ही किए, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं। तो श्री राम जी ने देखा कि लक्ष्मण जी तो धनुष पर डोरी चढ़ा करके बाण हाथ में लिए चल दिए। श्री राम जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, तब अनुज ही समझावा, रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई लैया बहू, तात सखा सुग्रीव, तात सखा सुग्रीव। तब अनुज ही समझावा, रघुपति करुणा सीव। करुणा सीव, करुणा के सीमा, करुणा के सागर श्री रघुनाथ जी ने तब अनुज ही समझावा, तब अनुज ही समझावा। तब कब? जब देखा लक्ष्मण जी हमसे ज्यादा रोष में आ गए, तब। तब कब? जब देखा कि ये तो मारने के लिए चल दिए, हम कल मारने की बात करते हैं और ये आज ही मारने चल दिए, तब अनुज ही समझावा। प्रभु ने कहा, भैया भय दिखाई ले आवहु,
भय दिखाई माने डरवा करके, भय दिखा करके उन्हें ले आइए। हे तात, सुग्रीव मेरे सखा हैं, मित्र हैं, ऐसा कहा। श्री राम जी ने कहा वह कृतघ्नि है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा बिल्कुल सही बात है। प्रभु ने जब उन्हें समझाया तो लक्ष्मण जी शांत हुए। श्री राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण, तुम उसको तिलक किए हो ना, तुम ही मार दोगे। लोग तुम्हारी बड़ी निंदा करेंगे। देखो, नीति कहती है जिसको बसाओ उसको उजारो नहीं, जिसको बनाओ उसको बिगाड़ो नहीं। कवितावली उत्तरकांड 61 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, पाली के कृपाल, पाली के कृपाल ब्याल बाल को न मारिए, और काटिए न नाथ बिसहु के रुख लाई के। पाली के कृपाल ब्याल बालक को न मारिए, और काटिए न नाथ बिसहु के रुख लाई के। अर्थात सर्प के बच्चे को भी यदि जिलाए हो, पालन किए हो, तो नहीं मारना चाहिए। यदि विष के पौधा भी लगाए हो तो अपने से नहीं काटना चाहिए। लक्ष्मण, उसे मारने की बात मन से निकाल दो, उसे नहीं मारना चाहिए। और सुनो, अग्नि की साक्षी दे करके हमने उनसे मित्रता की है। वह गलत कर रहा है तो अग्निदेव उनको जरूर दंडित करेंगे। यदि हम गलत करेंगे तो अग्निदेव हमें दंडित करेंगे। मित्र का धर्म कहता है क्या कि यदि अपना मित्र कहीं रास्ते से भटक रहा हो तो उसे समझाना चाहिए। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई अब गुण निदुरावा। इसका मतलब ये नहीं कि लिए लाठी मित्र को मारना शुरू कर दो, ये नहीं होना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए। और फिर मित्र को मित्र पर भरोसा होता है, उनकी बात वह मानता है। इसलिए सुग्रीव वह मेरे मित्र हैं, सखा है। हाँ, उन्हें डरवाओ जरूर, गुस्से में जाओ जरूर, ठीक है, लेकिन मारना नहीं, केवल डरवाना। इतना कहना कि मार दूंगा लेकिन मार मत देना। हाँ, और लक्ष्मण जी ने बिल्कुल वैसा ही किया। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करो पुरछार। जब वक्त आया तो लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, मैं धनुष पर बाण का संधान करके तुम्हारी किष्किंधा को जला दूंगा। ये डरवाना हुआ। अब आप कहें कि लक्ष्मण जी ने कहा कि जारी करो पुरछार, जलाए नहीं, जलवाना थोड़े ना है, जलाना नहीं है। वैसे यहां पर सुग्रीव को मारना नहीं है। श्री राम जी ने कहा कि कल मारूंगा, तो उसको मारना नहीं हुआ। भय दिखाई लया बहुतात सखा सुग्रीव, उसे डरवा करके ले आओ। अच्छा, श्री लक्ष्मण जी जा रहे हैं तो उनको श्री राम जी ने रोक करके समझाया। जाने से मना नहीं किया कि नहीं जाना सो नहीं। और ऐसा नहीं कि लक्ष्मण जी जा रहे हैं तो कुछ ज्यादा ही काम कर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। श्री राम जी जानते जितना कहूंगा उतना ही करेगा। इसलिए प्रभु ने कहा कि वह मेरा सखा है। सखा का मतलब बराबर के, और बराबर का मतलब यह है कि उनको आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। लेकिन उसने सम्मान खो दिया है, इसलिए उसने पहले डरवाओ और फिर सम्मान करो। जब श्री राम जी यहां पर दुखी हो रहे थे, रोष प्रकट कर रहे थे, उसी समय उधर हनुमान जी महाराज भी दुखी हो रहे थे। और हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव को सचेत कर दिया है। उस प्रसंग को गोस्वामी जी अब कहते हैं। यद्यपि हनुमान जी वाले प्रसंग को पहले कहना चाहिए था, तब श्री राम जी वाले प्रसंग को कहना चाहिए था। लेकिन श्री राम जी जब वर्षा शरद के सभी अंगों को वर्णन कर रहे थे तो गोस्वामी जी को लगा कि एक साथ फिर वो भी प्रसंग हम कह दें।
वर्षा वर्णन किए, शरद वर्णन किए और श्री सीता जी की याद करते करते बहुत दुखी हो गए और उनमें वियोग विरह जब बढ़ा तो विरह उद्दीपन हुआ तो सुग्रीव पर नाराज हो गए। और नाराज होने का कारण यह था कि सुग्रीव ने कभी आके मिला नहीं, सुग्रीव ने कोई कार्य आरंभ नहीं किया, इसलिए श्री राम जी नाराज हो गए। श्री लक्ष्मण जी महाराज को भेज दिए हैं डरवा कर लाने के लिए। अब गोस्वामी जी कहते हैं यह कार्य वहां भी पहले हो चुका है। यहां पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा। पवन सुत श्री हनुमान जी ने यहाँ पर हृदय में विचार किया। क्या विचार किया कि सुग्रीव राम काज विसारा, सुग्रीव ने श्री राम कार्य भुला दिया। यहाँ पर कहाँ किष्किंधा में श्री हनुमान जी महाराज ने हृदय में विचार किया कि महाराज सुग्रीव तो श्री राम काज भुला दिए। श्री हनुमान जी के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इसीलिए गोस्वामी जी कहते यहाँ कथा की प्रस्तुति में गोस्वामी जी अपनी उपस्थिति हनुमान जी के साथ करा दिए कि यहाँ पवन सुत हृदय विचारा। जब हनुमान जी सुग्रीव को समझाने चले तो गोस्वामी जी भी चल दिए कि देखे हनुमान जी कैसे समझाते हैं और हनुमान जी महाराज कैसे श्री राम भक्तों को सचेत करते हैं, इसलिए साथ हो गए। इसलिए कहा यहाँ, और यहाँ वहाँ क्या कहा, वहाँ से लक्ष्मण जी चल चुके हैं, तब तक यहाँ की व्यवस्था सुदृढ़ हो जिससे कि श्री लक्ष्मण जी का रोष कम हो जाए। जहां पर दो का प्रसंग हो वहां कभी को एक के पास होना चाहिए। तो जब भगवान और भक्त का प्रसंग हो तो गोस्वामी जी भक्त के साथ होते हैं, और जहां पर भगवान और मतलब विरोधी और का प्रसंग हो, गैर का प्रसंग हो, तो वहां गोस्वामी जी भगवान के साथ रहते हैं। और यही ध्यान देना चाहिए भाई, भगवान के साथ तब तक रहें जब भगवान के विरोधी हो कोई सामने, और यदि भगवान के प्रेमी भक्त कोई दिखाई पड़े तो फिर प्रेमी भक्त के साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ का आनंद कुछ और है। जैसे वहां राम रजनी अवसेखा, जागे सिए सपना से देखा, यहां भरत सब सहित सहाय। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा। श्री हनुमान जी को चिंता हुई, क्यों? इसलिए कि श्री हनुमान जी महाराज का अवतार ही श्री राम कार्य के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा। श्री हनुमान जी महाराज हृदय में विचार करने लगे कि क्या बात है। अच्छा, एक बात और आप समझ लीजिए, हनुमान जी विचार किए हैं श्री राम जी के रोष करने के 15 दिन पहले। 15 दिन पहले प्रसंग से ऐसा स्पष्ट समझ में आता है। श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव को सचेत किए। सुग्रीव ने श्री हनुमान जी से कहा कि आप सभी बानर भालुओं को बुलवाइए, और श्री हनुमान जी ने सबके पास दूत भेजा है। समय सबको 15 दिन के लिए दिया, और 15 दिन के भीतर जो नहीं आएंगे उनको महाराज सुग्रीव मारेंगे, ऐसा स्पष्ट
कड़े संदेश के साथ दूतों को भेजा गया था। और इधर जब महाराज सुग्रीव श्री राम जी के पास आए और वार्ता कर ही रहे थे कि वानरी सेना सब तरफ से जय जयकार करती हुई आ पहुंची। तो इसे लगता है कि श्री हनुमान जी महाराज 15 दिन पहले विचार किए हैं। यहां पवन सुत हृदय विचारा, कवि को प्रसंग का जैसा संयोग बना उस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया। श्री राम जी की ओर की सब बात कह करके तब इधर की बात शुरू किए। और इसलिए इन्होंने कहा, गोस्वामी जी ने कहा कि यहां पवन सुत हृदय विचारा। पवन सुत है, पावन काम करने में आगे रहते इसलिए पवन सुत हैं, पवन पुत्र हैं। श्री हनुमान जी को कैसे लगा कि महाराज सुग्रीव ने काम भुला दिया है? तो हनुमान जी महाराज को इस प्रकार से लगा कि यदि श्री रघुनाथ जी के कार्य के लिए महाराज सुग्रीव को चिंता होती तो वे कम से कम हमसे तो सलाह लेते, पूछते एक बार भी, क्यों हनुमान जी हमने प्रभु से ये कहा था, सब प्रकार करियो सेवकाई, जही विधि मिलहि जान की आई। उसके बारे में क्या करना चाहिए? हम लोग तो कुछ कर नहीं रहे हैं। वर्षा हो रही ठीक है, लेकिन विचार करने में वर्षा थोड़े ना मना कर रही है। भाई बरसात बाहर जाने आने में रोक रही है, पर वर्षा विचार करने में नहीं रोक रही है। कमरे में बैठ करके विचार तो कर सकते हो। पर महाराज सुग्रीव ने कोई विचार नहीं किया, और नहीं विचार किया इसका मतलब इन्होंने भुला दिया। क्यों भुला दिया? हनुमान जी भी कहते हैं इसलिए भुला दिया कि सब कुछ पाग जो गए। जीव को जब कुछ कमी रहती है तो वे कहते हे भगवान, हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, हे दयालु, हे करुणा सिंधु। जब सब कुछ पूरा हो जाता है तब कहते हे निद्रा देवी, और फिर बढ़िया खाओ पियो सो, इसमें लग जाता है जीव। हनुमान जी महाराज कहते जीव में यह नहीं होना चाहिए। जीव को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमें श्री राम जी का कार्य करना है, उसके लिए सजग भी रहना चाहिए। यहां पवन सुत हृदय विचारा, बड़े बुद्धिमान है श्री हनुमान जी महाराज। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी महाराज ने विचार किया, राम काज सुग्रीव इशारा। प्रभु ने इनसे कहा था अंगद सहित करहु तुम राजू, अंगद सहित करहु तुम राजू, और संतत हृदय धरहु मम काजू। और महाराज सुग्रीव तो श्री राम जी के काम को हृदय से निकाल के किनारे धर दिए हैं, और अपने राज कार्य का, राज परिवार, राज सुख में मगन हो गए हैं। हनुमान जी महाराज सच्चे मंत्री और सच्चे मित्र भी हैं। सच्चे मंत्री और मित्र का क्या धर्म है ये भी देखिए। जैसे श्री राम जी अपने मित्र धर्म को निर्वाह कर रहे हैं, वैसे हनुमान जी महाराज भी मंत्री धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। राजा होता है मतवाला हाथी, वह बौराता है, इधर उधर भटकना चाहता है, तो मंत्री उसके लिए होता है अंकुश। जैसे ही हाथी इधर उधर भटकने की कोशिश करता है कि महावत तुरंत अपना अंकुश लगाता है, और जैसे अंकुश लगाया वैसे हाथी बिल्कुल सावधान, हाँ बताओ किधर चलना है। तो महावत तुरंत अंकुश इशारा करता इधर चलना है, अच्छा ठीक है, खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया। तो मंत्री राजा के लिए अंकुशवत होता है। श्री हनुमान जी महाराज पास में गए, प्रणाम किए। महाराज सुग्रीव ने कहा हनुमान जी कहाँ, आपका कैसे आना हुआ? हनुमान जी ने कहा कैसे आना हुआ, पहले ठीक से सुनो। निकट जाई चरणनि सिर नावा, चारिहु विधि ते ही कही समझावा, चारिहु विधि ते ही कही समझावा। निकट जाई, पास में गए, अकेले में मिले। भाई राजा है इसलिए उनके और लोगों के बीच में उनसे कुछ कहना
और उनकी प्रतिष्ठा की बात है, उनकी इज्जत की बात है, इसलिए औरों के बीच में नहीं, उनके पास उनसे अकेले में मिले, निकट जाई और चरणनि सिरनावा। कितने विनम्र हनुमान जी महाराज हैं। चरणों में प्रणाम किए। महाराज सुग्रीव ने कहा, हनुमान जी बताइए। हनुमान जी ने कहा, सुनिए, चारिहु विधित ही कई समझावा। हनुमान जी ने कहा, महाराज सुग्रीव, आप नीति जानते भी हैं कि भूल गए हैं? कहा, कौन सी नीति? कहा, अरे 4 नीति होती है। कहा महाराज? हनुमान जी ने कहा कि जब 4 नीति होती, तो सुग्रीव ने कहा, हाँ हनुमान जी सही कह रहे हैं आप। तो कहा, ये बताओ तुम कौन सी नीति के पालन कर रहे हो? साम, दाम, भेद, दंड, केवल सुख ऐश्वर्य मगन हो गए। देखो भाई, आध्यात्मिक दृष्टि से हम आप विचार करें तो भगवान द्वारा जीव को इस प्रकार से सारी सुविधा जब मिल जाती है तो जीव भगवान को बुला देता है। सुग्रीव के जैसे, हनुमान जी महाराज जैसे कोई संत आकर के जब जगाते हैं तब जीव जग पाता है। श्री हनुमान जी महाराज ने चारों प्रकार से कह करके समझाया। साम, दाम, दंड, भेद। हनुमान जी ने कहा, महाराज मित्रता रूपी साम नीति आप किए हो। कहा? श्री राम जी से मित्रता रूपी साम नीति किए हो। साम नीति, श्री राम जी और आप में साम नीति है, मैत्री नीति। साम मैत्री को कहते हैं। श्री राम जी कोई सामान्य नहीं, इस बात को ध्यान में रखना आप। और आप अपनी ओर देखिए, आपका कर्तव्य क्या है, क्या कर रहे हो। उन्होंने अपनी ओर से क्या किया उसको याद कीजिए। क्या दशा थी आपकी, कैसे आप विराजित हो, विचार करो। कहां थे और कहां बैठा दिए, और उनके लिए क्या किए हो आप। साम नीति, मैत्री का यही कर्तव्य है, मित्र धर्म का यही कर्तव्य है कि मित्र को भुला दें। साम नीति। दाम नीति, श्री हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी आपको राज दे चुके हैं, यह दाम नीति है। श्री राम जी राज दे चुके हैं। राज किन्होंने दिया है? श्री राम जी ने। जो दिए हैं वह ले भी सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो दिए हैं वह ले सकते हैं। और ध्यान देना, हनुमान जी जो समझा रहे हैं ये हम आप सबके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय, श्रुति कहती है कि जीव और ईश्वर में सख्य भाव है। हम आपके बीच, हम और परमात्मा के बीच सख्य भाव है। उन्होंने हमें सब कुछ दिया, हमने क्या किया उनके लिए, ये विचारने वाली बात है। मित्र ने तो सब कुछ किया, पर मित्र के लिए हम क्या कर रहे हैं यह तो सोचो। साम, दाम नीति, जो श्री राम जी हमको सब कुछ दिए हैं, बल दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, वैभव दिए हैं, परिवार दिए हैं, सुख दिए हैं, वे दिए हैं, जब चाहे ले सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। दाम नीति, क्योंकि वह मित्र कमजोर मित्र नहीं है। हाँ, वह सबल, सक्षम, सुदृढ़ मित्र हैं। और भेद नीति, हनुमान जी ने कहा, महाराज सुग्रीव आपने साम पर विचार किया, दाम पर विचार किया, भेद नीति पर विचार करो आप। क्या भेद नीति? श्री हनुमान जी ने कहा, अंगद जी को युवराज बना चुके हैं, आपको भूलना नहीं चाहिए। आपको राजा बनाने के साथ साथ अंगद को युवराज पद पर बैठा चुके हैं। जो अंगद को युवराज बनाए हैं वह जब चाहे तो वह अंगद को राजा बना देंगे और आपको राजपद से उतार देंगे।
इस बात को ध्यान रखो। आज प्रजातंत्र राज्य में जितने मुख्यमंत्री होते हैं व प्रधानमंत्री होते हैं, उनको इस बात को आभास होता है, ज्ञात होता है कि प्रजा ये पंच परमेश्वर हैं, ये हमको गद्दी दिए हैं, जब चाहे तो उतार भी देंगे, 5 वर्ष के बाद उतार के बाद देंगे, जाओ। तो कहने का अभिप्राय है कि दायित्व का निर्वहन, आपको राजा बनाए और अंगद को युवराज। श्री राम जी चाहेंगे तो अंगद को राजा बना देंगे, आपको सेनापति बना देंगे। और सेनापति वाला काम नहीं करोगे तो यूं ही कहेंगे बैठ के भजन करो, माला जपो, पद से उतार देंगे। और महाराज आप जानते हो, जिसको पद प्राप्त हो जाता है उसको पद पर बड़ा मोह हो जाता है, उस पद को वह छोड़ना नहीं चाहता है। जिसको कुर्सी मिल जाए, जिसको गद्दी मिल जाए, उससे कहो छोड़ो, उसको खाली करो, कितना कष्ट होता है उसको। तो जरा सोचो, हनुमान जी ने भेद नीति जैसे उनको सुनाया, महाराज सुग्रीव तो चौंक गए कि हाँ ठीक कह रहे हैं आप, चौंक गए बिल्कुल। इसके बाद हनुमान जी ने दंड नीति भी कही। हनुमान जी ने कहा सुनो, नीति में एक और है दंड नीति। दंड नीति का मतलब आप जानते हो ना महाराज, उस बाली को, जिस बाली को कोई मार नहीं सकता था, जिस बाली को कोई परास्त नहीं कर सकता था, उस बाली को श्री राम जी ने एक बाण में मारा। यही है ना। और आप ये भी जानते हो कि श्री राम जी का बाण बाली को मार करके तरकस में आ गया। वो बाण श्री राम जी के पास अभी भी तरकस में है। तो जिस रास्ते से बाली को रवाना किए हैं, उसी रास्ते से वे आपको भी रवाना कर सकते हैं। किष्किंधा राज्य के बंदोबस्त तो पहले कर चुके हैं, युवराज पहले बना चुके हैं, इसीलिए ध्यान रखो। तब सुग्रीव बिल्कुल कांपने लगे। सुग्रीव ने कहा, हनुमान जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और श्री हनुमान जी जैसे प्रभावशाली संत हम आप जीव के जीवन में यदि मिल जाते हैं तो हम आप भी कांप जाते हैं। इतना बड़ा उपकार श्री राम जी का मेरे ऊपर, और हम श्री राम जी के लिए क्या कर रहे हैं। इसीलिए जीवन में संत का मिलना बहुत आवश्यक है। महाराज सुग्रीव की क्या दशा हुई, आगे की चौपाई पढ़िए। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्हे ज्ञाना। सुनि सुग्रीव परम भय माना। सुनि सुग्रीव परम भय माना। सुन करके सुग्रीव परम भय माना, माने परम भयभीत हो गए। परम भय का मतलब आप समझ रहे हैं। परम भय का मतलब आप सब समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति परम भयभीत हो उसकी क्या दशा होगी। और सुग्रीव ने कहा, हनुमान जी महाराज, विषय मोर हरि लीन्हे ज्ञाना, विषय ने मेरे ज्ञान को हर लिया। यह बिल्कुल सत्य है। आगे सुग्रीव ने इस बात को प्रभु से भी कहा, लक्ष्मण जी से कहा, नाथ विषय सम्मद कछु नाही, मुनिमन मोह करई छन माही। श्री लक्ष्मण जी से कहा। वह ज्ञान, कौन सा ज्ञान जो सुग्रीव ने कहा था, उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि
करिहौं सेवकाई, क्योंकि ये सब राम भगति के बाधक, ये सब राम भगति के बाधक, कहि संत तब पद अवराधक। उस ज्ञान को विषय ने हरण कर लिया। संकट जब आता है तो जीव भगवान से विभिन्न प्रकार के वादा करता है, लेकिन संकट से मुक्त होने के बाद जीव सुग्रीव के जैसे सांसारिक सुख में मग्न हो जाता है। उसको फिर संसार ही प्रिय लगने लगता है। विषय मोर हरि लीन है ज्ञाना, क्योंकि वह ज्ञान भी ऊपरी ज्ञान था, आंतरिक ज्ञान नहीं था। जिस ज्ञान के बारे में विनय पत्रिका 123 में गोस्वामी जी ने लिखा कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावई कोई, निशिगृह मध्य दीप की बातन, तम निवृत्त नहीं होई, तम निवृत्त नहीं होई। महाराज सुग्रीव कहते हैं कि हनुमान जी बिल्कुल सही बात है, मुझसे बड़ी गलती हुई, लेकिन अब एक पल भी हम लोग देरी नहीं करेंगे। ऐसा करिए आप कि दूतों को बुलाइए और भेजिए सब तरफ, सब दिशाओं में भेजिए। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठबहु जहाँ तहाँ बानर जूहा, पठबहु जहाँ तहाँ बानर जूहा। हे मारुत सुत, हे हनुमान जी महाराज, हे पवन नंदन, समूह दूत को पठबहु माने भेजिए। कहाँ? जहाँ तहाँ बानर जूहा, जहाँ तहाँ बानर के जूथ है, जहाँ तहाँ बंदरों के जूथ है, वहाँ वहाँ दूत समूहों को भेजिए। अध्यात्म रामायण के अनुसार लगभग 10,000 दूत भेजे गए। कितना? 10,000 दूत भेजे गए। संपूर्ण भूमंडल पर सब दिशा में दूतों को दौड़ा दिए, जाइए। और जहां जहां बानर है, भाई सबके राजा महाराज सुग्रीव हैं, सबको बुलाइए। और वैसे भी बानर लोग प्रतीक्षारत है, कब हमें बुलावा आ जाए। बनचर देह धरी छेते माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही, गिरि तरु नखया युध सब बीरा, हरि मारग चित बहिमति धीरा, हरि मारग चित बहिमति धीरा। सब प्रतीक्षा रहते कब बुलावा आ जाए। और इधर महाराज सुग्रीव ने श्री हनुमान जी से कहा कि आप समूह दूत को भेजिए, सबको बुलवाइए। और महाराज सुग्रीव ने कहा सुनिए, दूतों से भी कह दीजिएगा, तथा वहां जो लोग हैं दूत के द्वारा उनसे भी कहवाइएगा। ये बात दूत के लिए भी लागू होगी और यही बात उनके लिए भी लागू होगी जो जहां लोग हैं। क्या? कहु पाख मह आवन जोई, मोरे कर ताकर बद होई। कह दीजिए आप, पाख मह जोई न आव, एक पखवारे में 15 दिन में जो नहीं आवेगा, मोरे कर ताकर बध होई, मेरे हाथ से उसका बध होगा, उसको मैं मारूंगा। महाराज सुग्रीव का आदेश हुआ। हनुमान जी महाराज बड़े बुद्धिमान ठहरे। श्री हनुमान जी महाराज दूतों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद महाराज सुग्रीव ने कहा सबको भय दीजिए, पर हनुमान जी पहले प्रेम दिए।
सबको सम्मान किए, और सम्मान करके, भाई मंत्री हो तो हनुमान जी जैसे, पहले सम्मान किए और सम्मान करने के बाद सबको डर भी दिखाए कि देखो महाराज सुग्रीव का आदेश ऐसा है। इसीलिए ध्यान रखना, समय से काम होना चाहिए। और प्रीति भी दिखाए, जो समय के पहले आ जाएंगे उनका सम्मान किया जाएगा, उनका विशेष रूप से नाम लिया जाएगा। इसलिए भाई ईमानदारी के साथ आप सब लोग कार्य में जुट जाइए। हनुमान जी के कहने से सब लोग चल दिए हैं बुलाने के लिए। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं विनय पत्रिका से।